मार्कशीट अच्छी वाली बंद कर दीजिए। 1 मिनट बेटा। ओके हर्षिता। चलिए 1 सेकंड बेटा। मैडम बोलिए। शिव माइक स्विच ऑफ, माइक बंद कर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक बार डाउट्स बोल दीजिए फटाफट। एक बार बोल दो डाउट्स। फर्स्ट किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए बेटा, डाउट डाउट बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 और बोलिए। 1 8 और 7 और 5। 2 और 4 ने क्या किया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? Question number 1, let the fraction be, कल हमने किया था, let the fraction be x by y. फ्रैक्शन क्या है? x by y. अब देखो क्या लिखा है, इफ 1 is added to both numerator and denominator. अगर दोनों में 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 4/5. फ्रैक्शन क्या बन गई? 4/5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हर्षिता थोड़ा ध्यान से देख बेटा, नहीं आएगा तो फिर से पूछना बेटा। हर्षिता ये देखो, ये बन गई 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं। इफ हावर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 5 अगर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी। क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2x माइनस 10, ये इधर चला जाएगा y माइनस 5। 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। ये समझे? अब 10 इधर आ गया, ये बन गया। अब आपको, आप बोले मैं उस मेथड से सॉल्व कर दूं, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन इजी है, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन इजी है। फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। समझते हैं ना? ये देखो, ये 5 y उधर चला गया, 5 इधर आके माइनस हो गया। इसको क्या करूं? अभी पुट इन 1 कर देती हूँ। पुट इन 1 किया तो मेरे पास आया
5x minus 4 into 2x minus 5 is equals to minus 1. 5x minus 8x plus 20 is equals to minus 1. Minus 3x is equals to minus 21. ये 20 उधर चला गया, minus 21. x is equals to 7. x की वैल्यू आ गई 7. अब किस पे पुट करो? पुट इन 2 कर देते हैं. आप 1 भी कर सकते हैं. 2 into 7 minus y is equals to 5. तो y कितना आ गया? 14 minus 5. तो y की वैल्यू आ गई 9. तो फ्रैक्शन क्या हुआ? फ्रैक्शन is equals to x by y. It means 7 by 9 is the answer. Is it okay? Is it okay? Yes, ma'am. Harshita done? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Question number 2. Question number 2 आ गया. Question number 3. The numerator of a fraction is 4 less than the denominator. अच्छा, हमें तो ये मालूम है कि न्यूमिनेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा y है. The numerator is, न्यूमिनेटर मतलब x, is मतलब equals to, 4 less मतलब minus 4, then the denominator मतलब y, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है. आगे क्या लिखा है? if the numerator is numerator मतलब x is मतलब equals to numerator is decreased by 2. अगर न्यूमिनेटर को 2 से डिक्रीज कर दिया जाए and the denominator is increased by 1 और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. अभी तक हमने जितने किए, पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी देखिए, पहली भी रिपीट कर देती हूँ. द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 4 छोटा है तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 4. कौन छोटा है? हाँ, तो देखो ना, न्यूमिनेटर मतलब x, इज मतलब इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर 4 लेस मतलब माइनस 4 और डिनोमिनेटर मतलब y. या अर्षा पूछ रही है कि x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 क्यों नहीं लिखा? तो न्यूमिनेटर छोटा है ना, इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो मतलब दोनों इक्वल कब होंगे? जब मैं इसको 4 से छोटा करूंगी. अगर न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 6 है तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आएगा. फिर नहीं, तो आपने बात में पूछ लो. वाई if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, अगर डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज किया है तो आगे क्या लिखा है? then the denominator is, तो जो डिनोमिनेटर बना है is 8 times the numerator, तो वो न्यूमिनेटर से 8 गुना बड़ा है. देखिए मैं बना रही हूं यहाँ पे. let क्वेश्चन नंबर 2, let the numerator be x and denominator be y. पहली लाइन हमें दी थी, न्यूमिनेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर. ये इक्वेशन नंबर 1 बनी थी. if the numerator is decreased by 2, numerator if it is decreased by 2 and denominator is increased by 1, then the denominator is
8 times the numerator. Find the fraction. अब देखिए y plus 1 is equals to 8x minus 16. 8x minus y, 8x minus y is equals to 17. देखो ये करेक्ट लिख दिया मैंने कि रॉन्ग लिख दिया? करेक्ट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है? ठीक है क्या? अभी कौन सा मेथड लगाऊं तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन ही दिख रहा है. पुट x फ्रॉम 1 इन 2, 1 से लेके 2 में पुट कर दो. y सॉरी 8x, x की जगह क्या है y माइनस 4 माइनस y इज इक्वल टू 17. 8y minus 32 minus y is equals to 17. 8 7y is equals to 17 plus 32 कितना आ गया? कितना आ गया? 49. 49. आ गया 7. अब 1 में पुट कर दो. पुट इन 1. x is equals to 7 minus 4. x is equals to 3. तो फ्रैक्शन क्या हो गई? x by y मतलब 3 by 7. This is the answer. Is it okay or not? Okay, ma'am. Okay. चलिए और क्या था डाउट वाला क्वेश्चन? फोर्थ भी डाउट है भाई, यहाँ छोटे बच्चे का डाउट है. बोलो छोटे बच्चे. The numerator of the fraction is multiplied by 2. फ्रैक्शन क्या लिया था हमने? फ्रैक्शन तो x by y लिया था. If the numerator of the fraction is multiplied by 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, and the denominator is reduced by 5, ये लो रिड्यूस भी कर दिया 5 से, the fraction becomes 6 by 5. ये बन गई फ्रैक्शन. ये तो इजी था. अच्छा छोटे बच्चे का डाउट था, कोई बात नहीं. If the denominator is doubled, and अगर डिनोमिनेटर को, अभी ये क्या था x by y, अब अगर डिनोमिनेटर को डबल कर दिया and the numerator is increased by 8, the fraction becomes 2 by 5. ये फ्रैक्शन हो गई 2 by 5. छोटे बच्चे ने लिखा तो लगभग करेक्ट दिख रहा है. आया नहीं पर. चलिए मैं सॉल्व करके देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. लेट द फ्रैक्शन बी x by y. Let the fraction be x by y. If the numerator of the fraction is multiplied by 2, अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को 5 से रिड्यूस किया तो फ्रैक्शन बनेगी 6 by 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. 10x minus 6y is equals to minus 30. आप चाहें, आपको ध्यान में आता है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. बाई चांस नहीं भी देखा, नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं. If the denominator is doubled, अगर डबल किया तो y स्क्वायर आएगा ना? नहीं नहीं, डबल किया तो 2y आएगा. वहां अगर स्क्वायर वहां लिखा रहता है डिनोमिनेटर इज स्क्वायर्ड तो y स्क्वायर आता था. डबल्ड मतलब 2y and the numerator is increased by 8, then the fraction is 2 by 5. कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. ओहो यहाँ x आएगा. सॉरी 5x plus 40
इज इक्वल टू 4y। 5x, वाह सेम ही बन रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी इक्वेशंस बनी। कौन सा मेथड लगाना चाहिए बेटा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। चलो एलिमिनेशन लगा देते हैं। क्या करूं? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर दिया तो यहाँ साइन बदल गए, यहाँ साइन बदल गए, x कट गया, y इज इक्वल टू कितना लिखूं? 25 लिख दिया। पता नहीं मेरा तो किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? ये 50 आएगा। चलिए पुट इन 1 कर देते हैं। 5x माइनस 3 इंटू 25 इज इक्वल टू माइनस 50। 5x माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस 50। 5x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 75। 5x कितना आया बेटा? कितना आया? 60। x कितना आया? 12। फ्रैक्शन क्या बनी? 12/25। 12/25। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा डाउट है? या किसी को पूछना है कुछ? इज देयर एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब आगे पूरे ही है। क्वेश्चन नंबर 5, when 3 is added to the denominator, मेरे पास फ्रैक्शन तो x by y है। if 3 is added to denominator तो कर दिया डिनोमिनेटर में ऐड, and 2 is subtracted from numerator, न्यूमिनेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। a fraction becomes 1/4। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/4। and when 6 is added to numerator and denominator is multiplied by 3, it becomes 2/3। मेरे को लगता है अब आएगा सॉल्व करना। आएगा क्या? रिपीट कर रही हूँ। when 3 is added to denominator, 3 ऐड कर दिया, 2 is subtracted from numerator, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमिनेटर से, फ्रैक्शन बनी 1/4। और if 6 is added to numerator, न्यूमिनेटर में 6 ऐड किया, and the denominator is multiplied by 3, so it becomes 3y, it becomes 2/3, तो ये 2/3 बन गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और दो इक्वेशंस बना लो। बनाएंगे? बनाएंगे? यस मैम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा वर्कशीट 11 तक या वर्कशीट 10 तक सबने कर लिया है कि पिछली शीट्स में कुछ डाउट्स हैं? एक्सेप्ट वर्कशीट 9। पीछे कुछ डाउट्स हैं तो मैं रुकती हूँ, डाउट सेशन रखती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। मुझे 2 डाउट्स है। यस मैम, इन वर्कशीट 8। ओके ओके अक्षरा, बाकी के स्टूडेंट्स को पीछे में जितना वर्कशीट 10 तक कर लिया वहां पे डाउट्स पूछना है। मैं रुकूं और डाउट्स के लिए? मैम इन वर्कशीट 8। इन वर्कशीट 8 यू हैव डाउट्स। निकिता मैंने वर्कशीट 9 के डाउट्स ही नहीं लिए अभी तक। वर्कशीट 9 को छोड़ के अभी मैंने 9 के डाउट्स लिए ही नहीं।
9 को छोड़ के और आप पीछे डाउट्स पूछना चाहते हैं? हर्षिता, 1 और 2 डाउट्स हैं, 1 और 2 वर्कशीट 1 और 2 क्या क्वेश्चन 1 और 2? मैम 1-2 डाउट्स है। अच्छा 1-2 डाउट्स हैं, ठीक है। तो आज वर्कशीट 11 भी हो जाएगी। कल मैं थोड़ा रुकती हूँ, आपका एक डाउट सेशन रखती हूँ। एंड फ्रॉम मंडे daily you will get homework and tests. Some revision questions will be there and test on every Saturday. मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस दे दूंगी जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे. You have to solve it and send. Right? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. The sum of the numerator and the denominator fraction, तो वही अपनी x by y. Sum of the numerator and denominator is 18. दोनों का सम कितना? 18. The denominator is increased. If the denominator is increased by 2, the fraction reduces to 1/3. Find the fraction. चलो एक बार करते हैं ये वाला क्वेश्चन. Question number 6. Let the fraction be x by y. If the sum of numerator and denominator is 18, आगे फिर नेक्स्ट दिया है. If the denominator is increased by 2, the fraction reduces to 1/3. Find the fraction. It is cross multiplying. It is 3x is equals to y plus 2. हाँ, सेकेंड वाला पार्ट नहीं समझा यहाँ. If the denominator is increased by 2, न्यूमरेटर के लिए कुछ नहीं बोला तो उसको कुछ नहीं करना. If the fraction, if the denominator is increased by 2, बस इतना ही बोला है, न्यूमरेटर के लिए कुछ नहीं कहा, तो न्यूमरेटर x ही रहेगा. The fraction reduces to 1/3. तो ये आ जाएगा 3x minus y is equals to 2. कौन सा मेथड लगाऊं बेटा? सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन ही बहुत अच्छा लग रहा है. 1 plus 2, equation number 1 plus equation number 2. It is 4x is equals to 20, x is equals to 5. कहीं भी पुट बैक कर दो बेटा. Put in 1. x है 5 plus y is equals to 18. y is equals to 13. आज गोकुल क्लास में नहीं है क्या? इज गोकुल इन द क्लास? नहीं, गोकुल नहीं है. दोनों क्लासेस के बाद में मेरे को निधि कॉल करेगी और ये क्या नाम है इसका, नेतल, सौम्या, ये 3 बच्चे कॉल करेंगे. ओके ओके मैम. फ्रैक्शन is equals to 5/13. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. यहाँ थोड़ा सा अगले पेज पे स्टेटमेंट. The sum of the numerator and the denominator of the fraction is 4 more than twice the. अरे ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया यहाँ? सही लिखा है? छोटा बच्चा बोल रहा है सही लिखा है. If the sum, fraction तो क्या है मेरे पास, x by y है. Sum of the numerator and the denominator, sum of the numerator and the denominator
इज मतलब इक्वल्स टू 4 more than twice the numerator. 4 more than twice the numerator. एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। आगे क्या है? इफ के बाद में थोड़ा स्टेटमेंट यहाँ लिखी है मेरे पास। इफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, दोनों को ही 3 से इंक्रीज कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। दे आर इन द रेशियो 2:3, मतलब दे आर इन द फ्रैक्शन 2/3। व्हाट इज द फ्रैक्शन? बनाएंगे, बना देती हूँ मैं एक बार। Question number 7. Let the fraction be x by y. If the sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, sum of both numerator and denominator is मतलब equals to 4 more मतलब 4 plus then 4 more than twice the numerator. ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बेटा? x minus y plus 4 equals to 0. ये बनी इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्या लिखा है? if the numerator and denominator both are increased by 3, they are in the ratio 2:3. It is 3x plus 9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 2y plus 6. 3x minus 2y is equals to plus 3 equals to 0. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। कौन सा मेथड लगाऊं? कौन सा मेथड लगा दूं? सब्स्टिट्यूशन लगाऊं? एलिमिनेशन। कौन सा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। चलो एलिमिनेशन। चलो 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 ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से या 2 से? 2 से मल्टीप्लाई किया। छोटे बच्चे ने बोला इसलिए मैंने कर दिया। 2x minus 2y plus 8 equals to 0. ये कौन सी इक्वेशन को कन्वर्ट किया? इसको। Now we have to solve 2 and 3. 2 और 3 को सॉल्व करना है। क्या करूं? माइनस करूं कि प्लस करूं? माइनस करना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस साइन बदल गए। x ये तो कट जाएगा। x minus 5 equals to 0. x is equals to 5. कहाँ पुट करूं? पुट इन 1. 5 minus y plus 4 equals to 0. y is equals to 9. तो फ्रैक्शन क्या बन गई बेटा? क्या है फ्रैक्शन? 5/9। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करेंगे और नहीं आएगा तो कल के डाउट सेशन में पूछेंगे। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आएगा क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8।